वाला समझ में आया? जो सिर्फ ये सब किए थे, प्रोग्रामिंग नहीं करता है। देखो तुमने तो देखो सर ये मूव नहीं कर सकता क्या? क्या चीज, ये स्क्रीन। ये वाली नहीं, ये वाली नहीं करना। इसको आप रिसाइज कर सकते हो। हाँ वो नहीं। रिसाइज तो हो रहा है ना? ये वो आप टूल बॉक्स है ना, उस पे नीचे पीछे ये हाइड करना है। वो यहाँ से जैसे ही करोगे ना तो हो जाएगा। ऐसे आ रहा होगा, हाँ ये सही। फिर ऐसे आ रहा हाँ होगा, हाँ तो आपको ऑटो हाइड करना है। ये वाला क्लिक करते ही अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आज हम करेंगे, एक तो फॉर्म का देखेंगे और थोड़े बहुत चीज़ें मैंने बना के रखी हुई हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है। और फिर हम करेंगे फाइल हैंडलिंग। ठीक है। ये देखते हैं। जैसे ये बनाया मैंने, है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इसमें मैंने क्या किया, ये फॉर्म था मेरा, बैकग्राउंड पे गया, चेंज कर लिया, बैकग्राउंड चेंज हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल दिया। ये वाला, ये क्या होगा, लेवल। ये कुछ भी आपको लिखना है तो लेवल लिख लगोगे। ये क्या है, लेवल है। ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। ये क्या है, कॉम्बो बॉक्स। मैसेज बॉक्स तो आपका पॉपअप होता है ना, वो वैसे थोड़ी ना दिखता है। अब मेरे को इस पे प्रोग्रामिंग करनी है, मैं देखूँ इसकी प्रोग्रामिंग। फॉर्म वन डॉट सी एस, ठीक है ना। अच्छा, मैंने इसके बटन पे कर रखी है, मैं बटन पे ही तो करूँगा, जो प्रोग्रामिंग करूँगा बटन पे करूँगा। क्लिक किया डबल, मैसेज बॉक्स डॉट शो। क्या आएगा मैसेज बॉक्स पे, सर इसे थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेंगे। बस। ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ इसमें कि जब हम इसको रन करेंगे, ये खुला, कर्सर यहाँ पे आया है ना, यहाँ पे आया, फिर मैं कुछ लिखूंगा, यहाँ आया। होना ये चाहिए, पहले पे आया, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, है ना, ऐसे ही होना चाहिए ना। अच्छा, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, इस तरीके से, है ना। इसमें भी मैंने ये डाल रखे हैं, ये डालना सीखेंगे। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स कहते हैं इसको। फिर सबमिट करते हैं तो ये आता है मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स सीख लिया था हमने कल, है ना। ओके करा, ओके कैंसिल, वो सब आ सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह आ सकता है। तुम प्रैक्टिस करा करो घर जाके, ब्लैंक हो जाती है यहाँ पर। नहीं किए थे, लेकिन बड़ा प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। या फिर कुछ नोट कर लिया करो, जितना मैं बताऊँ उतना घर जाके एकदम नोट कर लो ना, तो सही रहेगा फिर। नहीं अब तक तो नहीं है पर। आता है अब तक, चलो।
वेलकम। अब देखो ये जैसे ही मैंने वो करा मैसेज बॉक्स आया और फिर सेकंड फॉर्म खुल गया। सेकंड फॉर्म खुल गया, इसमें मैंने दे रखा था यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड मैनेजिंग योर ये थैंक यू, और इसमें मैंने डाल दी लॉगिन इन, यानी जो भी मैं पीछे कोड में दूंगा वो अगर इसने लिया तो लॉगिन होगा, नहीं तो आ जाएगा इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड। ठीक है, बैक एंड पे मैंने दे रखा है एस जी आई टी। देखो टैब मारने पे यहाँ आना चाहिए, इसकी भी सेटिंग बताऊंगा। एस जी आई टी एट 1 2 3 4 है। अभी देखते हैं क्या है। फॉर्म 2 था ये, है ना? इसका देखते हैं एस जी आई टी 1 2 3 4। सेकंड खुल गया, डालू एस जी आई टी 1 2 3 4। ठीक है, लॉगिन किया, प्लीज वेट, ये मैंने मैसेज बॉक्स दे रखा है, ओके किया, एग्जिट हो गया। ठीक है, अब देखें कैसे कैसे होगा। देखो ऑन 1 पे चलते हैं, यहाँ पे ये सब चीजें ले लेगा। कॉम्बो बॉक्स का देखें कैसे कैसे है। कॉम्बो बॉक्स मैंने ड्रैग किया यहाँ से, ये वाला कॉम्बो बॉक्स ड्रैग किया यहाँ से, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, इसके जो ऊपर ये वाली चीज है, इसको अगर सेलेक्ट करूँ, उसके ऊपर जो ये वाली एरो है इसको मैंने क्लिक किया, एडिट आइटम्स, इसके अंदर आइटम्स डालने के लिए इंडिया यूएसए ये इस तरीके से। ठीक है, 1 आइटम पर रो, 1 पर लाइन। ठीक है, ओके कर दिया, ये आ गया। कुछ मैं इसमें हटाना चाहता हूँ तो हटा सकता हूँ, श्रीलंका हटा चाहूँ, जापान हटाना चाहूँ, वो नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें है, ऊपर वाली एरो पे क्लिक किया, एडिट आइटम्स ये करा और ओके। ठीक है, मेरा सब सब चीजें सेट हो गई बिल्कुल। अब मैंने सबमिट के बटन पे ऐसा क्या किया कि ये वाला फॉर्म तो हाइड हो गया और सेकंड वाला फॉर्म खुल गया, है ना? ऐसे ही तो हुआ था। अच्छा, ये मेरा फॉर्म 1 है, वो मेरा फॉर्म 2 था, ऐसे ही होता है। अब मैं जाता हूँ इसके पे, पहले तो मेरा आ रहा था मैसेज बॉक्स डॉट शो प्लीज वेट, ये तो हमें पता है, हमने कल कर लिया था। फिर मेरे को फॉर्म 2 खोलने के लिए क्या करना होगा, फॉर्म 2 का ऑब्जेक्ट बनाया, एफ आर एम इक्वल टू न्यू फॉर्म 2 बन गया। अब फॉर्म 2 का ऑब्जेक्ट डॉट शो, यानी दूसरा फॉर्म शो हो गया। मैं चाहता हूं कि दोनों खुले रहें, तो ये हाइड ना करो, दिस डॉट हाइड, मतलब जो पहले वाला फॉर्म था वो हाइड हो गया। दिस डॉट हाइड मतलब जिस फॉर्म में हूं मैं, दिस डॉट हाइड, दिस का दिस ऐसे ऑब्जेक्ट काम करता है ना, बताया हुआ है। ठीक है, अब हम चले गए दूसरे फॉर्म पे। दूसरे फॉर्म को देखें, ये वाला, इसमें मैंने ये सब क्या है, तो जस्ट लेवल है। प्रोग्रामिंग किस पे होगी, लॉगिन बटन पे, है ना? क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स 1 और 2 का मैच कराने हैं, तो हम गए बटन क्लिक पे, इफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एस जी आई टी एंड बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ये, यानी ये यूजर नेम ये पासवर्ड, देन मैसेज बॉक्स डॉट शो जो भी है आपका, और एग्जिट। इसको हम कर देते हैं कि यू एंटर्ड सक्सेसफुली, है ना? और एप्लीकेशन डॉट एग्जिट मतलब जिसमें वो बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। ठीक है, एल्स
मैसेज बॉक्स डॉट शो इनवैलिड होगा। देखें चला के। अच्छा, एक चीज और करते हैं, पहले नीचे वाली टैब वाला करते हैं ना। उसकी सेटिंग जो होगी, यहाँ पे जाऊं मैं, इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊं, यहाँ पे होता है एक टैब इंडेक्स, है कहीं दिख रहा है? टैब इंडेक्स, इसको मैं कर दूं 0, इसको कर दूं 1, या 1 से शुरू करते हैं, इसको कर दूं 1। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, F4 करूंगा, वो टैब इंडेक्स पे ही आएगा। इसको कर दूं 2, इसको कर दूं 3, इसको कर दूं 4 है ये, इसको कर दूं 5, और इसको कर दूं, आगे तो स्टार्टिंग से ही आगे, फिर भी इसको कर दूं 6, और इसके बाद इस पे भी आना चाहिए, इसको कर दूं 7। अब ये मेरे टैब के थ्रू यूज होगा। जब सर्फिंग करते हो ना ऐसे टैब टैब जल्दी जल्दी करते हो। अच्छा, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन काम में आती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करिए। आ गया हमारा फर्स्ट, उस पे कुछ भी डाला हमने, जैसे हमने डाला अनुज, ईमेल आईडी कुछ भी, विनय @gmail.com, फीमेल का वो सेट हो रहा होगा थर्ड, इसलिए पहले देखो इस पे गया, वहाँ पे चेंज भी होते हैं ना सिर्फ। हाँ इस पे नहीं किया ना हमने चेंज, तो अब ये देखो थर्ड इस पे गया, फिर इस पे आया, तो हम उसको क्या कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और इसको 8 कर देंगे, वो आप करना है। ठीक है, फोन नंबर कुछ भी दिया, कंट्री ऐसे ही आता है जब हम करते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ से करते हैं मेल और कर देते हैं हम सबमिट। आया मैसेज बॉक्स। अब दिस डॉट हाइड और फॉर्म 2 का जो ऑब्जेक्ट है FRM डॉट शो हो गया, हो गया। ऐसे ही आप इसमें भी टैब टैब इंडेक्स सेट कर सकते हैं। देन विल डू, ईमेल आईडी में क्या डालेंगे, SGIT एंड SGIT 1 2 3 4, करें लॉगिन, यू एंटर्ड सक्सेसफुली एप्लीकेशन डॉट एग्जिट। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा, समझ आया? आप में से फाइल ले लेना, और देखें कुछ इससे ऊपर लेवल का। कलेक्शंस ऑफ जेनरिक्स पता है? हाँ? रिवाइज किए थे, है याद है? अच्छा, क्या फर्क होता है कलेक्शंस और जेनरिक्स में? वो एरे के फॉर्म में और जेनेरिक सिस्टम में नहीं, एरे तो होता है। जेनेरिक कलेक्शन में क्या करते हैं, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है कि कुछ भी कर सकते हैं। और कलेक्शन और एरे के फॉर्म में होता है। जेनरिक्स में इसमें कीवर्ड ये सब यूज करते हैं, कौन सा कीवर्ड? मतलब की तो दोनों में होती है, कलेक्शंस में भी जेनरिक्स में। उनके 4 टाइप होते हैं, डिक्शनरी, टैग होती है।
कलेक्शंस और जेनरिक्स में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शंस एंड जेनरिक्स? कलेक्शंस में ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है, कुछ भी स्टोर हो सकता है। जेनरिक्स में एक ही टाइप का डाटा टाइप है। उसमें हम डिफरेंस ये होता है, यूज करेंगे और उसमें डिफरेंस ये होता है कि उसमें हम स्पेशल डिफाइन करते हैं, ये इन टाइप के हैं। कलेक्शन में नहीं स्ट्रिंग में ड्रा कर सकते हैं और कुछ हाँ, ठीक है। पीछे का नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा? अब देखो इसमें मैं पुश पॉप आते हैं, हम वो सारी चीजें इसमें यूज करेंगे। तुम्हें वो बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम्हारा सॉफ्टवेयर मैंने इसीलिए पहले दिन ही डाला था ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको। उसके मतलब तरीका वो भूल जा रहा है, मतलब कर नहीं पा रहे, फिर जावा में दिमाग में बैठा होगा मुझे ऐसे नहीं कर पाए, उनमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है तुम्हारे उनका पास प्रोग्राम्स तो हैं, हाँ हाँ उसी से कर रहे हैं practice। है ना? उनको देखो और फिर अपने आप प्रोग्राम टाइप करो। हाँ वही उसी करने में दिमाग से हट जा रहा है। दिमाग से हट जा रहा है, लेकिन इनमें तुम्हारे पास हाँ है ना? तुम्हें ये तो है नहीं कि कोई कुछ चीज नहीं है देखने, तो देखो फिर करो, देखो फिर करो, जहाँ पे प्रॉब्लम आए देखो। दो प्रोग्राम भी बना लोगे ना अपने आप से, हाँ तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो बहुत कम हो पा रहा है, बार बार भूल जा रहा है कि दो को साथ लेके चलना है। अपने आप से कोशिश करो बनाने की, सिर्फ देखो उसमें, ये नहीं कि देखा करा नहीं देखा समझ करा। के फिर करो। हाँ, चलो। अब इसमें हम क्या करते हैं, पुश पॉप पीक, तीन चीजें थी उसमें, कुछ हाँ ठीक है, केक वाला सबसे ऊपर तरीका लगे। है ना? हम सिर्फ वो सारी चीजें यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? ग्राफिकली कैसे करते हैं, पुश का देखें। पुश किसके लिए होता है? एंटर को डाल दीजिए, हम्म? मतलब नंबर को एंटर कराएंगे। नंबर को एंटर कराएंगे किस में, किस टाइप की क्लास में? स्ट्राइक में सबको स्टैक में करते हैं, ठीक है। इस बटन के क्लिक पे क्या हो, पुश हो, तो मैं क्या करूंगा, पहले स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इससे ऊपर, ताकि वो कहीं पे भी यूज हो जाए सारे फंक्शन में। फंक्शन के अंदर बनाऊंगा तो फंक्शन में यूज होएगा, फंक्शन में स्कोप होगा उसका, पता है चीज। अब उसको ऑब्जेक्ट डॉट पुश, जो भी टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट बॉक्स वन में वैल्यू है उसको पुश कर दे। लेबल टू, अच्छा ये स्टैक मैंने किस टाइप का बनाया है? स्टैक तो कलेक्शंस में भी है, जेनरिक्स में भी है ना? ये इसका मतलब एक भी टाइप किस टाइप का बनाया मैंने, कलेक्शंस या जेनरिक्स? कलेक्शन। कलेक्शन है, यानी कुछ भी स्टोर कर सकता है। हाँ अच्छा, लेबल टू डॉट टेक्स्ट इक्वल टू टोटल रिकॉर्ड्स प्लस एस टी डॉट काउंट डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब चला के देखें। यहाँ पे इसका क्या मतलब है टोटल। एस टी यानी स्टैक का ऑब्जेक्ट डॉट काउंट, जितने डालेंगे उसे काउंट करेंगे। जितने भी उसमें है एट द प्रेजेंट उनको काउंट कर ले और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दिखा दे। टोटल रिकॉर्ड्स ये है वो शो कर देगा। शो कर देगा, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट क्लियर, यानी टेक्स्ट बॉक्स वन में जो भी वैल्यू है एंटर हो गया। क्लियर हो जाए। जब हम साइट पे या कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो लिखते हैं, जैसे सबमिट करते हैं, वो अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड डालना होता है तो सारे टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो जाते हैं ना, वो चीज है टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट क्लियर, ठीक है। अच्छा, यानी पुश हो जाएगा रिकॉर्ड, और लेवल टू मैंने कहीं पे भी लगा रखा है, उसमें दिख जाएंगे कि टोटल रिकॉर्ड्स इतने हैं। देखें चला के, ये गलत चल रहा है।
1। इसमें हम स्टार्टअप ऑब्जेक्ट फाइल मुझे फॉर्म फॉर्म 1 से मैं फॉर्म 2 पे जा रहा हूँ क्या? रिकॉर्डिंग सारी सीखनी है भी तुम्हें। हम्म? ये मैं तुम्हें पता है क्या दूंगा? ये मैं तुम्हें असाइनमेंट में दूंगा आज के लिए। कल तुम दिखाओगे मुझे बताओगे कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। जहाँ प्रॉब्लम होगी फिर मैं बता ही दूंगा। इसीलिए मैं तुम्हें ये छोटी छोटी चीजें जो उसमें यूज होंगी वो दिखा रहा हूँ। देखो ये सारे विंडोज के फॉर्म्स हैं, एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। प्रोजेक्ट में जैसे उसमें थी सारी चीजें, प्रॉपर्टीज, रेफरेंसेस, एक्स्ट्रा चीजें जो भी प्रोग्राम ये सॉफ्टवेयर बनाता है अपने लिए वो जनरेट करेगा। उसके अलावा एक फाइल हमें देता है जिसमें हम कोडिंग कर सकते हैं। ऐसा ही था ना उसमें भी, प्रोग्राम डॉट सी एस था। ये भी ये अपने आप बना रहा है। इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, ग्राफिकली सिर्फ ग्राफिकल सेट करना है और उसके ही अंदर प्रोग्रामिंग करनी है ना। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा इन फॉर्म्स में से कौन सा फॉर्म चले तो मैं सी शार्प प्रोग्राम डॉट सी एस, प्रोग्राम डॉट सी एस में क्या है हमारा मेन मेथड है। मेन से स्टार्ट होता है हमेशा हर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में एक ही मेन मेथड होता है ना। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये उन फॉर्म्स पे ले जाएगा। ये एप्लीकेशन डॉट रन, और इसमें मेरे को चेंज करना है कौन सा, टू। जैसे उसमें स्टार्टअप प्रोजेक्ट कर रहे थे ना, ऐसे इसमें प्रोग्राम डॉट सी एस में जाके यहाँ पे करना है। अब मैं रन करूंगा ना, अब मेरा सेकंड वाला आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें वैल्यू डालू 1, पुश, तुरंत आ गया टोटल रिकॉर्ड्स 1। कुछ और डालू, ए टाइप 2, क्लियर हो गया। कुछ और डालू, इन फ्लोट टाइप कलेक्शंस है वो तो स्टोर करेगा, 3 भी आ गई। यानी जितनी मैं डालता रहूंगा उतनी वो स्टोर कर देगा, ठीक है। अच्छा, पॉप करके देखें क्या, पॉप में यहाँ कुछ डालेंगे है ना, तो फिर क्या होगा, रिकॉर्ड्स डिलीटेड, मैसेज बॉक्स आता है, मैं कैसे डालते हैं, ये लास्ट वाला निकालता रहेगा, बस लास्ट वाला निकलता रहेगा, रिकॉर्ड्स डिलीटेड। अब 2 रह गए होंगे सिर्फ, एक डाल के देखें, यहाँ आ गए 3। अगर हम चाहते हैं कि इस पॉप पे सर एक बार मैसेज बॉक्स डालते कैसा, एक बार मैसेज बॉक्स भूल गई,
नहीं, यहाँ से डाल देंगे वो टूल बॉक्स बॉक्स से यूज करके फिर डालेंगे। नहीं, टूल बॉक्स से यूज करके डालते हैं मैसेज बॉक्स को। उसमें से भी डालेंगे मैसेज। मैसेज बॉक्स तो डायरेक्ट लिखते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो, है ना। ये मैसेज बॉक्स से तुम कहाँ डालोगे, मान लो यहाँ डाला तो यहाँ थोड़ी ना आता है, वो तो पॉपअप होता है, तो उसके लिए डायरेक्ट प्रोग्रामिंग तो लिखते इसके हैं। बाद ही क्यों आया? वो दिखाएगा तो सही कि रिकॉर्ड्स डिलीटेड, इसके बाद इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके बाद प्रोग्रामिंग कर रखी है। अच्छा, पॉप होने के बाद जैसे ही पॉप बटन दबे मैसेज बॉक्स। वैसे ही मैसेज बॉक्स आ जाए, इसलिए आ रहा है वो, इस पे नहीं आ रहा। पीक कुछ नहीं है लास्ट वाली, पॉप करते हैं, 2 बार हमने फालतू में डाल दी। 3 आ गया ना, जितनी करोगे 3 पॉप करें 3 हट जाएगा, लास्ट वाली आ जाएगी। कैसे कैसे आ गया? 3 डाला था ना। क्यों अभी तो कॉपी सारे निकल गए इसमें से। सारे क्यों निकलेंगे, लास्ट वाला निकलता है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये से न्यू लाइट ठीक। 4th डालते हैं, पुश किया, पीक करेंगे 4th आएगा, ठीक है। आगे समझ, पॉप करेंगे लास्ट वाला हट जाएगा, फिर पीक करेंगे कुछ और आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। पॉप जो है सारे निकाल गए, ठीक है वैसे। मेरा आ गया। बताना सब कुछ बेकार है जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। मैंने भी तो सीखा था, मैंने ये चीजें खुद एक्सपीरियंस करी थी। जब तक मैंने सोचा हाँ ये तो आ गया, ठीक है ठीक है नहीं, ठीक है ठीक है प्रैक्टिस से ठीक ही है, आएगा। तब तक मेरे को आराम से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं पहले दिन जिस दिन अपने आप करने बैठा, मेरे को वो बेसिक प्रोग्राम भी नहीं चला पाया मैं। क्योंकि जब लिखने बैठते हैं ना तो यही ध्यान नहीं रहता, जैसे उस दिन तुमने एम वाली गलती करी थी मेन में, हाँ सर अभी वो तो हो गया सर। है ना। अच्छा, थर्ड फॉर्म देखें, थर्ड फॉर्म ये मैंने कर रखा है, इसके उस पर देखें क्या है। इंसर्ट एंटर की, एंटर वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि मैंने कलेक्शन है की और वैल्यू के खिलाफ है। कौन सी वाली क्लास थी, कलेक्शन कलेक्शन की कोई तो क्लास होगी जिसमें की और वैल्यू वाली डिक्शनरी। प्रॉपर्टी, डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी। जेनरिक्स में डिक्शनरी आता हाँ, हैश टेबल, बहुत गड़बड़ है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है ना। अच्छा, ये हमारा फॉर्म 3 है, फॉर्म 3 यही है। इंसर्ट की हमने देखी, हैश टेबल एच टी इक्वल टू न्यू हैश टेबल, यानी ये कलेक्शन है, जेनेक्स तो नहीं है, उसमें डिक्शनरी यूज होता है। अब क्या करा हमने, इफ एच टी डॉट कंटेन्स टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, कंटेन्स क्या क्या करता है, है। सिर्फ ट्रू और फॉल्स देता है, रिटर्न करता है। बताया तो था, बूलियन टाइप का होता है कंटेन्स। अच्छा अगर किसी उसमें टेक्स्ट बॉक्स में मैंने दिया कि एच टी डॉट कंटेन्स, कंटेन्स मेथड के अंदर दिया कोई भी वैल्यू वी, अगर उसमें वी है तो वो ट्रू करे, नहीं तो वो फॉल्स करे, है ना। तो उसने क्या करा, ट्रू पे अंदर चलेगा, नहीं तो एल्स पे आ जाएगा। एच डी डॉट कंटेन्स टेक्स्ट 1, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, यानी 1 में अगर वो वैल्यू है तो अंदर चलेगा, तो आ जाएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, एल्स उसको ऐड कर देगा, है ना। एच टी डॉट एड टेक्स्ट 1 टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट कॉमा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, इसका मतलब क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो 2 में दोनों को ऐड कर दे। नहीं नहीं 2 की जो वैल्यू है वो 1 में डाल दे। 2 की वैल्यू 1 में नहीं डालेगा, इसमें डालेंगे। एच टी डॉट एड, एच टी किस टाइप का है, हैश टेबल का, अच्छा जैसे और हैश टेबल डॉट एड, इसका मतलब पहले की लेगा फिर वैल्यू लेगा। एंटर की एंटर वैल्यू, दो चीजें थी उसमें, एंटर की एंटर वैल्यू। अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है
उसमें हैश टेबल टाइप है, तो वो दो चीजें लेगा, पहले की और उसकी वैल्यू, की उसकी वैल्यू, की उसकी वैल्यू। की में क्या आएगा, 1 2 3 4 वैल्यू, 100 200 300 400 इस तरीके से। ठीक है, देखें अब आया समझ। ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, तो मतलब वैल्यू और की को दोनों को साथ में प्रिंट करेंगे, उसमें ऐड यूज करेंगे। ऐड ऐड का काम ऐड क्या किस है? लिए यूज, तुमने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी, नहीं, इसमें बिल्कुल ऐड भी। का क्या यूज करना है? जैसे कलेक्शंस में था, हाँ। ऑब्जेक्ट डॉट ऐड 1, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड अच्छा। हाई, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड 4.3, ये सारी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाती है। यस यस। इसमें इसे दो वैल्यू चाहिए हैश टेबल में, हाँ, आ गया। की आ और गया। फिर कॉमा वैल्यू, की कॉमा वैल्यू। आ गया। उसमें वैल्यू एंटर कराने के लिए यूज कर रहे थे। हाँ, इसमें की भी डालनी है, इसलिए दो चीज डालने हैं। यहाँ पे सिर्फ अंतर है टेक्स्ट बॉक्स नाम टेक्स्ट लेवल 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, फिर रिकॉर्ड्स दिखाएगा, डॉट काउंट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, टू स्ट्रिंग क्यों लगाया, क्योंकि काउंट, को स्ट्रिंग में कन्वर्ट, काउंट जो है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, उसे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिटर्न करेगा वैल्यू, अच्छा, ठीक टू स्ट्रिंग उसको स्ट्रिंग में कर देगा। और लेबल डॉट टेक्स्ट में हमेशा स्ट्रिंग ही जा सकता है। देखें फॉर्म 3 चला के कैसे चलाएंगे, प्रोग्राम डॉट सी एस जो मेन मेथड है उसमें पहले डालें कि फॉर्म 3 चले, तब चलाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे स्टार्टअप ऑब्जेक्ट करते हैं। एंटर की 1 100 इंसर्ट, चली गई। आगे एक रिकॉर्ड है, 2 डालें या 3 डाल दें, 300, यहाँ हो जाएगा 2, रिकॉर्ड सेव्ड, मैसेज बॉक्स डॉट शो से आ गया। ऐसे ही जितनी वैल्यू डालते चले चले जाओगे, वो यहाँ पे दोनों तरफ करता चला जाएगा। सर एक बार फिर वो बताना मैसेज बॉक्स एक बार। मैसेज बॉक्स देखो, इसमें करा था फॉर्म 3 में ना, देखो इफ एच टी डॉट कंटेन्स टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, तो मैसेज बॉक्स डॉट शो यानी मैसेज बॉक्स निकल के आए और उसमें से क्या दिखे, ऑलरेडी एग्जिस्ट। नहीं, ये तो गया, वो बनेगा कैसे वैसे? क्या, वो जो ग्राफिक्स में बनाना डिजाइन ये कैसे बनेगा? टूल वर्क से जाते हैं। ये वाला नहीं, इसके बाद जो आ रहा था इंसर्ट करने पर जो आ रहा था। वो बनेगा नहीं, वो मैसेज बॉक्स डॉट शो लिखते ही मैसेज बॉक्स बना बनाया है पहले से ही, एक नहीं, क्लास है। कल सर आप जब कर रहे थे ना उसमें एरर आ रहा था हाँ, जिसमें लिखा था मोबाइल फर्स्ट प्रोग्राम। वो सब चीजें भी अगर करनी है हाँ। तो उसके कल वाला भी ध्यान नहीं है तो कॉमा कर दो, कॉमा, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज क्या आएगी, उसके ऊपर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, माय मैसेज बॉक्स, फिर कॉमा, अब क्या आना चाहिए, लिखा है देखो स्ट्रिंग कैप्शन, पहले स्ट्रिंग ओनर मतलब अंदर क्या होना चाहिए, फिर स्ट्रिंग टेक्स्ट ऊपर क्या होना चाहिए, फिर स्ट्रिंग कैप्शन डिस्प्लेज अ मैसेज बॉक्स इन फ्रंट ऑफ, in front of specified object with the specified text and caption। वो वाला प्रोग्राम देखना मैसेज बॉक्स वाला ना बोला। हाँ, क्यों, हाँ, फिर तो कभी कितनी देर तक चलेगा, तो कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा में कहाँ है, तो फिर कभी स्टार्ट हो गया तब तक तो
चल ठीक है, फिर कैसे चलेंगे? हम्म। स्टेशन कौन सा है गुड़गांव वाला? इसको पता नहीं मेरे को। ISBO, चल मैं देखता हूँ। हाँ हाँ देखता हूँ मुझे। ठीक है, अच्छा आगे समझ। चलें फॉर्म 4 पे। एवरीथिंग इज क्लियर, एंटर वैल्यू, नेक्स्ट। इसका भी देखें कुछ। फॉर्म 4 डॉट, अब मैं मेरे को इसके उस पे जाना है, राइट क्लिक यहाँ पे करूँगा, व्यू कोड, आ गया इस पे। अब ये सब क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे भी फॉर्म क्या करना पड़ेगा, 4, इसको रन कराने के लिए फॉर्म 4 आ गया। ये रहा फॉर्म 4 का डिजाइन, ये कोड है और ये इसका, ये डिजाइन है, ये इसका कोड है। देखें इसके कोड पे क्या है, लिस्ट टाइप का डाल रखा है। लिस्ट किसमें है, जेनेरिक्स में। वैसे भी ये वाला आ रहा है ना, lst डॉट एड इन डॉट पार्से टेक्स्ट वर्क 1 डॉट टेक्स्ट। मैं ये भी लिख सकता था कि लिस्ट lst डॉट एड डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स, नहीं इसमें मैं ये कर सकता हूँ क्या कि lst डॉट एड, हाँ कर सकता हूँ पक्का। ये तो एरर दिखा रहा है, कन्वर्ट करना जरूरी है। करेक्शंस में नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि वो उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लेता है, लेकिन जेनेरिक्स जिस टाइप का है उसी फॉर्म में लेता है, इसलिए इसमें करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा लेबल 2 डॉट टेक्स्ट, ये क्या दिखा देगा, lst डॉट काउंट डॉट टू स्ट्रिंग, जितने टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, यानी एम्प्टी कर देगा, जैसे हम वो यूज कर रहे थे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट डॉट 1 डॉट क्लियर यूज कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये लिख सकते हैं, नीचे वाला लिख सकते हैं, ऊपर वाला लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इंट i इक्वल टू 0, बटन नेक्स्ट क्लिक, बटन नेक्स्ट क्लिक, नीचे वाला बटन जो था i प्लस प्लस, और नेक्स्ट मैसेज बॉक्स डॉट शो lst i डॉट टू स्ट्रिंग। मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये वो चीज है जो मैं तुम्हें बता रहा था, डेलीगेट्स और इवेंट्स। हम कुछ भी क्लिक करते हैं, इवेंट जनरेट होता है, उस इवेंट जनरेट होने से वहां से यहाँ पे लेके ये डेलीगेट आता है। ठीक है, अच्छा i प्लस प्लस मैसेज बॉक्स डॉट शो डॉट टू स्ट्रिंग, यानी देखें क्या होता है, एंटर वैल्यू 1, इंसर्ट, इंसर्ट हो गई 5, इंसर्ट हो गया 2, 11, 3 हो गया, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आ गया 5, नेक्स्ट, यानी
नेक्स्ट जैसे ही हम करेंगे वो हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट शो करता रहेगा। 5 के बाद 11 डाला था ना। अच्छा आगे समझ। फॉर्म 4 देखें। 4 तो यही था शायद। 5 देखें। 5 है हमारा ये वाला। इसमें हमने एक चीज और ली है, लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स क्या करता है, जितनी भी हमारी चीजें हैं उनको लिस्ट की फॉर्म में दिखा देता है। कॉम्बो बॉक्स क्या करता है, इसमें ऑप्शन है अपने हिसाब से। जितनी भी चीजें मैं तुम्हें सॉफ्ट कॉपी में दूंगा, एक बार नोट भी कर लेना अगर तुम चाहो, उससे याद रहता है। हमारा टेक्स्ट बॉक्स ये वाला था, है ना। हमारा बटन ये वाला था। कॉम्बो बॉक्स बॉक्स लिस्ट में एडिट करना ये था। इसको खोलोगे तो नीचे लिस्ट लिस्ट आ जाएगी, कुछ भी एंटर करना। है ना। फोर्थ हमारा कौन सा हो गया, लिस्ट हो, परमानेंट दिखेगा, ठीक है। फिर लेबल, वो तो कुछ भी। 6 चेकबॉक्स चेक बॉक्स ये वाला। और चेक बॉक्स की लिस्ट भी दे सकते हो, चेक बॉक्स लिस्ट, ठीक है। 7 रेडियो बटन, और इसकी भी लिस्ट होती है, रेडियो बटन लिस्ट। इनमें से एक, इसमें और इसमें ये फर्क होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। स्क्वायर के फॉर्म में होगा सर। नहीं, अच्छा दिख तो ऐसे ही है। नहीं, in the radio button you can select only one thing. The example of this is that between the difference between male female, the person who is a male, he cannot be a female, and in these type of things radio button is used. But in the checkbox list you can use as multiple. use multiple things, and for example like hobbies, हाँ there can be multiple hobbies, है ना। स्विमिंग, स्पोर्ट्स, प्लेइंग लैन गेमिंग वगैरह कुछ भी हो सकता है। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन हम जो कॉमनली यूज होते हैं वही तो कर सकते हैं। इसकी देखिए प्रोग्रामिंग, एड एनी वैल्यू, प्रोग्राम में 5 कर लें, वैल्यू देखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि एड फर्स्ट पे क्या हो रहा है, एड फर्स्ट पे क्या हो रहा है। लिंक्ड लिस्ट एक बनाई हमने, लिस्ट हो या लिंक लिस्ट हो एक ही बात है जेनेरिक्स में। स्ट्रिंग टाइप की बनाई एलएसटी, लिंक लिस्ट नोड स्ट्रिंग एलएसटी नोड, ठीक है। ये एक नोड टाइप होती है, अभी पता चलेगा। एलएसटी डॉट एड फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, पहली चीज ऐड होगी। डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन है, मतलब डिस्प्ले करना। डिस्प्ले फंक्शन है, ब्लैक से लिखा हुआ है, यानी यूजर डिफाइंड है। इसका मतलब ये कहीं बना हुआ होगा नीचे, देखें ये रहा। लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, 5 आइटम थे, इंडिया पाकिस्तान वगैरह कुछ भी, वो सब क्लियर हो गए। मतलब कुछ भी पहले होगा वो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट कहाँ करते हैं? एड फर्स्ट मतलब पहली चीज ऐड हुई। सिर्फ एक आइटम की इकट्ठे एक साथ।
सारे एक बार एक 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 जो भी सिर्फ एक टेक्स्ट item। बॉक्स वन में है हाँ। वो पहला आइटम। अच्छा, ठीक है, इसको आप छोड़ो, आप उससे भी बना के देखना लिस्ट से, एक ही बात है। ठीक। ठीक है, डॉट एड लास्ट, ये कहाँ गया, डिस्प्ले। क्लियर हो गया। फॉर ईच लूप चलाया हमने, ऑब्जेक्ट एक्स इन एलएसटी लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट एड, लिस्ट बॉक्स में ऐड हो गया। जब क्लियर कराए तो फिर ऐड क्यों करना है? क्लियर हमने इसलिए करा ना कि अगर पहले से कुछ भी हो फिर हम ऐड करें तो कोई वो नहीं है, हम पहले क्लियर करना चाहते हैं फिर ऐड करें। फिर ऐड करेंगे। तो अभी यहाँ पे ऐड नहीं किया ना मेरे को। ये हमने अपने ऑब्जेक्ट में ऐड किया है, अच्छा। ये हम लिस्ट बॉक्स में ऐड कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, अच्छा, डिस्प्ले में समझ आ गया क्या होगा, पहले कुछ भी होगा, कुछ भी होगा हमारा उसमें वो क्लियर करेगा, जस्ट डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं एड लास्ट में। एड लास्ट एलएसटी डॉट एड लास्ट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, नहीं होगा। टेक्स्ट बॉक्स वन एक ही है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स, ये ऐड बिफोर ऐड आफ्टर के लिए है। ठीक है, इसमें मैं तुम्हें ये चीज दिखाना चाह रहा था कि लिस्ट बॉक्स में जो भी हमने चीजें दे रखी है उससे मेरे को बीच में कहीं कुछ इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा, ऐड लास्ट हो गया। ऐड लास्ट मतलब ऐड, देखो इसमें मान लो 5 चीजें हैं, ऐड फर्स्ट से क्या होगा, ऐड फर्स्ट से पहले पे आएगी, ऐड लास्ट से हो गया होगा नीचे आएगी। ऐड बिफोर मतलब मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में दूंगा कि ये वैल्यू ये पहले, देखो पहले इसको ही चला देते हैं, एंटर एनी वैल्यू 1 ऐड फर्स्ट, 2 ऐड लास्ट, 3 ऐड लास्ट, है ना। अगर मैं इसमें 0 देता हूँ, ऐड लास्ट कर देता हूँ तो वो लास्ट में चली जाएगी, लेकिन मैं कर देता हूँ ऐड फर्स्ट। ठीक है, अच्छा, मैं ऐड बिफोर करूँ, ऐड बिफोर क्या, वो तो वो तो जेनिक्स टाइप है, इंट लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐड बिफोर 3, ऐड बिफोर 3, सर कब तक छुट्टी? बस चल रहे हैं 10-15 मिनट। बस आ जाएंगे 20 मिनट। हेलो क्यों, क्या हुआ? हेलो, आप बताइए, यू हैव कॉल्ड, यू टेल मी हु आर यू। ठीक है, देखो ये समझ में आया, 3 एट फर्स्ट, 4 एट लास्ट, कहीं पे भी हम कुछ भी डाल सकते हैं। आ गया, मेरे को 3 से पहले डालना है 2, तो ऐड बिफोर 3 और यहाँ पे दे दूंगा वैल्यू कौन सी डालनी है, ये किससे पहले डालनी है, देखें आएगा क्या, आ गया। ऐसे ही 2 और 1 कर सकते हैं, ऐड आफ्टर 5, यहाँ डाल दे वैल्यू 6, आ गई। रिमूव से हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगी। देखते हैं अभी इसमें हमने कौन से टेक्स्ट बॉक्स की चीज लेके रिमूव कर रखी है, ये आ गया समझ। ऐड बिफोर ऐड लास्ट, ऐड लास्ट की प्रोग्रामिंग देखें, ऐड लास्ट हो जाएगा। देखो लिस्ट और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस हुआ, लिस्ट में हम ऐड कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे, इतना काम कर रहे थे, पीक कर रहे थे, काउंट कर रहे थे, कंटेन्स कर रहे थे, लेकिन आपस में उनकी कनेक्टिविटी नहीं थी कुछ, वो लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट। ठीक है, ऐड बिफोर किससे पहले, किसके बाद में, तो पूछा ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, ऐड बिफोर, ऐड आफ्टर। ठीक है,
उसमें हम ये सब नहीं कर सकते थे, उसमें जस्ट ऐड करो, रिमूव करो, काउंट करो, ये सब करो। अच्छा ये लिंक वो लिंक में आई एन एल एन आई क्यू, LINK, अच्छा क्यू लिख रहा है, ठीक है। ठीक है। और ये हमारा लिंक लिस्ट यानी लिंक करेगा। और देखें ऐड बिफोर में क्या होगा, जस्ट वही होगा, LST नोड इक्वल टू LST डॉट फाइंड। एक हमने लिस्ट नोड टाइप का भी ऊपर वो दे रखा है, लिस्ट नोड है ना, स्ट्रिंग लिंक्ड लिस्ट नोड। लिस्ट नोड क्या करता है, कुछ भी आपको फाइंड करना हो, ये जो लिंक लिस्ट में जितने भी हमारे ऐड होते हैं ऑब्जेक्ट्स, ये नोड की फॉर्म में होते हैं, इसका मतलब क्या है? नोड की फॉर्म में। मैंने 1 2 3 जो लिख रहा हूँ जस्ट नोड की फॉर्म में। उससे क्या होता है कि मैं कुछ भी फाइंड करता हूँ या फिर दो चीजों के बीच में कोई चीज डालनी है तो मैं नोड बना के डालता हूँ। उसमें नहीं हो सकता था, उसमें वो सिर्फ लिस्ट का लिंक नहीं था उसमें। हाँ लिंक नहीं था, और उसमें वो मेमोरी डाल देता है, जैसे 1 2 3 4 मेमोरी है तो वो 1 के बाद उसने 2 डाल दी, 2 के बाद 3 डाल दी, फिर इनके बीच में नहीं डाल सकता। यहाँ पे ये नोड बनाता है, मेमोरी से कोई नहीं लेना देना है, इसने स्पेशल नोड्स बनाए हैं, ठीक है। आ गया लिस्ट नोड इक्वल टू लिस्ट LST डॉट फाइंड। LST में है सारी चीजें, लिस्ट नोड में वो नोड बना के डालेगा। LST डॉट फाइंड जो भी टेक्स्ट बॉक्स 2 में डाल दोगे, इससे ऐड बिफोर कर रहे थे तो वो वैल्यू तो आनी चाहिए ना, इससे पहले डालेंगे वो इससे आ जाएगी। और LST डॉट ऐड बिफोर LST नोड टेक्स्ट बॉक्स वन और टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। LST नोड से वो वैल्यू है जिससे पहले डालना है, और वैल्यू कौन सी डालनी है, टेक्स्ट बॉक्स वन में जो ठीक है। और फिर डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर दिया। तो देखो डिस्प्ले फंक्शन एक बार बनाया हर जगह यूज कर रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। रखी हुई पहले फिर फॉर ईच। सर एक बार फिर से फॉर ईच का यहाँ पे काम किया है। फॉर ईच क्या करता है, आपके LST पहले जितने भी वो थे, मैं यहाँ पे लिस्ट बॉक्स 1 में 1 2 3 4 5 कर रहा था, एंटर वैल्यू डालते ही क्या हो रहा था, वो इसके नीचे आ जाता था, लिस्ट बॉक्स 1 में एंड में आ जाता था यहाँ पे 6। तो वो कैसे आ रहा था, लूप के हेल्प से आया। वो ऐसे आ रहा था कि वैल्यू डाली, ऐड भी कर लिया उसने, लेकिन अगर मैं डिस्प्ले फंक्शन ना कॉल करूँ तो वो आएगा नहीं, जस्ट मेमोरी में आ जाएगा। डिस्प्ले फंक्शन क्या करता है, लिस्ट बॉक्स को जितनी भी चीजें हैं वो लिस्ट बॉक्स में दिखा रहा है। मतलब फॉर लूप के हेल्प से आएगा ना, आई इज इक्वल टू 1 है जब हाँ, डिस्प्ले में मैंने फॉर ईच लूप जो लगाया है उसमें जितने भी हमारी कलेक्शंस या जेनिक्स हैं उसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो शो कराए हैं लिस्ट बॉक्स में। देखें लिस्ट बॉक्स वो डिस्प्ले द्वारा, फॉर ईच ऑब्जेक्ट एक्स इन LST। LST क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें हम ऐड कर रहे हैं सारी चीजें, एक्स को ऐड कर एक्स को ऐड कर रहे हैं, एक्स हमारा कुछ भी है, जन डाल एक्स हमारा उन सारी चीजों को होल्ड करेगा जो आइटम आते रहेंगे, एक्स मतलब यहाँ पे आई की तरह क्लिक कर। हाँ है ना। लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड, यानी जो भी लिस्ट में LST ऑब्जेक्ट में हमारे वो हैं चीजें हैं वो सारी लिस्ट बॉक्स 1 के आइटम्स जो हैं उनमें ऐड होती जाएंगी, तो हमारा सारा शो हो जाएगा। भाई हमने डाल ली वो सारी चीजें तो वो शो भी तो करानी है ना लिस्ट बॉक्स में, उसके लिए ऐड। अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले हटा देते हैं ना तो हमारा शो नहीं होगा। शो नहीं होगा। बटन 3 कौन सा वाला है, यही है ना बटन 3, देखे कहाँ से, डिजाइन में पता लगेगा, डिजाइन ये रहा बटन 3। मैंने डिस्प्ले हटा दिया ना, या चलो इसमें से नहीं हटाते, ऐड में से ही हटा देते हैं। सिर्फ टैब इंडेक्स उसके लिए। हाँ ठीक है। आगे समझ।
कोई ऐसी चीज जो ना आई हो समझ? एक बार खुद से भी पढ़नी एक बार खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है? कोई ना आए फिर ना हो। अब तुम्हें फॉर्म 1 देखना है, बिल्कुल जैसे मैंने ये बताया ना, बिल्कुल एज इट इज है फॉर्म 1। ठीक है? आईडी, नेम, एड्रेस, तीन चीज डालोगे, ऐड करोगे, ऐड हो जाएगी कलेक्शंस में। ठीक है? फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब आपने 10 चीज डाल दी, आप नेक्स्ट जान जाते हो, नेक्स्ट पे चला जाएगा, नेक्स्ट चीज दिखाता रहेगा यहाँ पे, ये लेबल है। फर्स्ट, फिर फर्स्ट दिखा देगा, लास्ट लास्ट दिखा देगा, प्रीवियस, जो भी यहाँ पे दिख रहा होगा 1 से 10 तक है, 10 दिख रहा है तो प्रीवियस करते ही 9 वाली आ जाएगी, फिर 8 वाली आ जाएगी। रिमूव, आईडी डालो यहाँ पे, 10th वाली आईडी, 10th वाली आईडी के सारा रिकॉर्ड चला गया। ठीक है? या आप इसकी प्रोग्रामिंग मेरे को बताओगे कल कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है सब। और एक बड़ा सा फॉर्म था। यही था बड़ा वाला फॉर्म 5 तक है ना, ये बड़ा सा ये वाला। अब तो इसी लग रहा है। अच्छा, चलो इतना ही करते हैं, है ना? क्योंकि तुमने रिवाइज बहुत कम कर रखा है। तुम पेंडेंट में